ये जो अभी तुमसे सिगरेट छीनकर सिगरेट बुझाई है मैंने, तो उसे क्या समझे हो तुम? यही कि तुम्हें मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। जी नहीं, मुझे किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। और ये बताओ, तुम मेरे अगवा होने पे रोए क्यों थे? तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे मर्दों का रोना कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है तुमसे, सिगरेट पीने से मना किया है, उसे ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो लुबना हमीद समझती है कि तुम इन बातों से इस तरह का गलत मतलब निकालोगे, इसलिए मैं तुम्हारा जहन साफ करने आई थी। चलो फुट जाओ यहां से, कम कम नजर आया करो मुझे। सिगरेट नहीं पीनी। शराब पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी। क्यों जी? उसने मना कर दिया है। हैं जी? अब मना करने लगी है। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, लड़की पहले दिन मना करती है, दूसरे दिन मना करती है, तीसरे दिन मना नहीं करती। फिर आप हो गए मना। अब नहीं पीऊंगा सिगरेट, कभी नहीं। इस पर भी भाईजान का इरशाद है, कहते थे लड़की के मना करने पर मना हो जाओ तो थल्ले लगा लेती है वो, मोहब्बत को पट्टा बनाकर गले में डाल देती है और रस्सी हाथ में पकड़कर कहती है, चलो टॉमी चलो। तुम्हें वो बस टॉमी नहीं कहेगी, कामी कह देगी। एक सच्ची बात बताऊं आपको? बताओ। आपको याद है कि मियाँ जी ने भाईजान शहीद को गोली कहाँ मारी थी? सिद्धि कान पट्टी पर। कान पट्टी पर तो आप समझते हैं ना, मियाँ जी ने भाईजान शहीद के ज़हन में गोली मारी थी। ज़हन बड़ा गंदा था भाईजान शहीद का। एक सच होर बताओ। पूछो। वो अपना लुबना हमीद भी सिगरेट पीना पसंद नहीं करती, या फिर कहती है पियो? परी पैकर सिगरेट नहीं पीता। परी पैकर को गोली मारो, लुबना हमीद के बारे में बताओ। परी पैकर पिएगा तो पता चलेगा ना, पसंद करती है कि नहीं। भाईजान शहीद ने बस इस केस में कुछ नहीं फरमाया। किस केस में? जिसमें लुबना हमीद की बात करो तो परी पैकर की बात जरूर करो।
लगी बताते थे टूट जाती है, पर ये नहीं बताया कि तड़वाने का तरीका क्या है। लगी नहीं टूटती डेगा साहब, चाहे दिल टूट जाए, चाहे जान मुक जाए। आज तेरे पास बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुझे मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। इधर तूने बाहर कदम रखा तो इधर मैं अपने पेट में छुरी मार दूंगा और पिस्तौल की गोली से अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अब क्या हुआ? मैं भी कहती थी कि मारूख एक्ट्रेस क्यों बनी? इतने बड़े एक्टर की बेटी है। मुझे ये बताओ कि दिलीप कुमार हो या शफकत चीमा? खैर, तू जो भी हो, ये सामान उठा और अंदर जा। वो तेरी दुल्हन पैड़ी सी शक्ल बनाकर कमरे से झांक रही है। नहीं जाऊंगा। अगर किसी को शक है तो बैठकर तमाशा देख ले। अभी 2 मिनट में अपने पेट में छुरी मारूंगा या फिर गोली मारकर अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा। छुरी मार? छुरी तेरी अंतड़ियों को काटती हुई जाएगी तो मरने से पहले तड़पते हुए तुझे पूरा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में ही सही, मगर मरने से पहले तुम्हें तड़प तड़प के जीने वालों की तकलीफ का अंदाजा तो हो जाएगा। और मार, यही छुरी मार, इससे तो मैं गोश्त भी काटती हूं। अच्छा, तो ये बात है। ले छुरी, मार, काट दे मेरी अंतड़ियां। मैं क्यों मारूंगी छुरी तुझे? मैं तो तुझे फूंक मारूंगी और तू जलकर भस्म हो जाएगा। चल मारूख, अपने बाप की जिंदा लाश को फलांग कर गुजर जा। कलमा पढ़ के कहती हूं, बड़क मारेगा, छुरी नहीं मारेगा। चल निकल, निकल मैं कहती हूं, वरना चली जा, चली जा यहां से, वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। निकल यहां से, कहती हूं निकल। मैं कहता हूं रुक जा मारूख। झूठ बोलती है तेरी अम्मा। ये गोली नहीं मारेगी, मैं छुरी मार लूंगा। नहीं अब्बा जी, अम्मा गोली मार लेगी। अम्मा झूठ नहीं बोलती। चली गई है वो। चल, तू भी अपना सामान उठा और अंदर जा, और जाके दुल्हन को बता, मरते वो हैं जिनमें गैरत जिंदा होती है। जा जाके चाय पी, टी बैग वाली। बड़ी एक्टिंग कर रहा था, पर तेरी टेक ओके नहीं हुई। कह दे कि एक अजनबी लोफर लड़का तुम्हारा रास्ता रोक के खड़ा है। आज पुलिस आएगी तो मैं जाऊंगा।
वरना मैं नहीं जाऊंगा मारुख। देख कमीने, तू मुझे इज्जत नहीं दे सका तो बदनामी ना दे मुझे। गलती हो गई मुझसे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तू चल मेरे साथ, अभी निकाह करूंगा। मुझे कोई खुदा का हुक्म नहीं है कि मैं तुमसे ही निकाह करूं। जा कोई और ढूंढ, मुझे भी कोई और मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? मेरे अलावा कौन है? तू मेरा ड्रामा तो चलने दे, फिर देखना कौन कौन आएगा। तुमसे भी मशवरा करूं, तस्वीरें, प्रपोजल सब दिखाऊंगी तुझे, फिर तुम चुनकर बताना तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा मारो। बाहर से तुम देख लेना, अंदर से मैं देख लूंगी। उस दिन तेरे घर के दरवाजे के बाहर से मेरी लाश मिलेगी। अभी एक लाश घर पर छोड़कर आई हूं, दूसरे की हसरत है कि दरवाजे पर देखूं। देखूंगी तो यकीन आ जाएगा कि कोई है जो मरने की बात करता है तो मर के भी दिखाते। मुझे भी लगता था कि तेरे बगैर जीऊंगी तो चुटकी में मर जाऊंगी, पर देख मैं को मरी हूं और अल्लाह के फजल से तुम भी नहीं मरोगे। मर गया तो मान लोगी कि मैं बेवफा नहीं हूं? तू मरेगा सेंडू, चल हट। बस यही हिम्मत है तुम्हारी? एक छोटी सी छुरी नहीं मार सकते थे अपने पेट में? क्या बात करती हो स्वीटी? छुरी देखी है तुमने? गोश्त की बोटी को गाजर मूली की तरह काट देती है। मैं इस छोटी वाली की बात कर रही हूँ। ये मार लेते तो एक छोटा सा जख्म होता और वो मैं दवाई लगाकर बहुत ठीक कर देती। मगर लोग ये तो ना कहते कि फरमान अली सुभान वाला नहीं है। अब मार लूं? अभी तो वो चली गई है, कल जब वो उतरेगी ना तो देखते ही मार लेना। देखना डर जाएगी। और मेरा क्या होगा? हो तुम्हें क्या होना है? ये मोटी चमड़ी है तुम्हारी, जरा सा खून निकलेगा और बस। बस बस क्या? ओहो जानू, कहाँ ना, दवाई है मेरे पास, फौरन लगा दूंगी, शाम को ठीक हो जाएगा। अगर शाम तक ठीक ना हो यू डोंट ट्रस्ट मी। ट्रस्ट बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। कल तुम मारोगे छुरी, उन दोनों माँ बेटियों को भी तो पता चले कि तुम इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हो। और वो बल्किस, अल्लाह माफ करे, वो तो ये समझती है कि तुम मर्द ही नहीं हो। जरूरत पड़े तो गोली भी मार लेना। गोली कहाँ मारूं? पैर के ऊपर। दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा? नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी ना। अच्छा, अब तुम आराम करो और कल की प्लानिंग करो। मैं किचन में जाकर इस छुरी को रगड़ रगड़ के तेज करके लेके आती हूँ। इसको तेज भी करोगी? तेज तो कहनी ही पड़ेगी ना, इससे तो आलू भी नहीं कटता।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जलाली? ठीक सर। लगता है रात को तुम ठीक से सोए नहीं। सर आपके सामने केस लड़ूंगा तो सोऊंगा कैसे? फिर मैंने नींद की गोली ले ली थी, उसने सुला दिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट की जान बहुत कीमती है। तुम्हारा भी दिमाग ठीक नहीं है जलाली। हारे हुए केस पर मेरा भी वक्त ज़ाय करने आयो। इस बहाने से आपको अच्छी फीस मिल जाएगी सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। डोंट वरी अबाउट इट। बच्चा साहब की आदत है सामने वाले वकील को दबा देना, कभी कभी हाथ से भी दबा देना। रिलैक्स, लेट्स गो। चल झूठिया। खा नहीं बस तीन खा लिए। अब चिल्ली है कुत्तिया, और इसे तेरा प्यो खाएगा। उसकी तरफ मत देख, पहले ही बड़ा गुस्से में है। चल खिला। खोल। बस अरे अभी तो 4 हुए हैं, 21 खिलाने हैं मैंने तुझे। 21? सच बोलेगा तो 4, झूठ बोलेगा तो 21। ना कर साजन यार, मैं मर जाऊंगा। कहीं खा पी कर मरेगा तो तेरी बीवी गिला नहीं करेगी। का मैं नहीं खाऊंगा। मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं खिलाऊंगा तुम्हें। जब तक 21 पूरे नहीं ना होंगे छोड़ूंगा नहीं। चल का। मैं नहीं खाऊंगा। सर अगर जीरा के दौरान कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ सर। देखो मेरी बात गौर से सुनो। जज साहब के मुस्कुराने या तुम्हारी तकरीर गौर से सुनने या मुझे 2 बार टोकने से अगर तुम ये समझते हो कि फैसला उस बुढ़े के हक में हो जाएगा तो तुम जैसा बेवकूफ़ वकील कोई नहीं। मैं जानता हूँ सर। तो फिर फीस बटोरने के लिए उस बुढ़े को झूठी तसल्लियाँ क्यों दे रहे हो? बहुत जल्द उसे फांसी होने वाली। सर इस केस में बस एक 100 रुपये फीस मैंने ली और वो भी मुझे एक बच्चे ने दी है सर। और उस बच्चे ने फीस के साथ मुझसे वादा लिया है कि मैं इस बुढ़े को रिहा कराऊंगा।
सर मैं बताने आया था कि मैं उस बुढ़े को रिहा कराऊंगा, चाहे मुझे तारीख के साथ ज्योग्राफिया भी पढ़ना पड़ा सर। जिलाली अंकल, ये बुचा साहब से इतना डरते क्यों हैं आप? बुच्चा साहब मेरे उस्ताद हैं, कानून पढ़ाते थे मुझे। ओ, मियाँ जी बात तो करो। मियाँ जी देखो तो सही मेरी तरफ। चल फुट, अगली बार आए तो वो साथ लेके आना, वरना मत आना। कामी, हाय कामी, कामी बात सुन। हाय कामी, हाय और रुको। है कामी, देख मेरे बादशाह, माफ कर दे। गलती गुस्ताखी जो भी हो गई है माफ कर दे प्लीज। खुश कामी, बात सुने कामी। होश कर मेरे बादशाह, ध्यान कर मेरी तरफ और ध्यान करके बता किसके साथ जा रहा है और कहां जा रहा है। मियां जी के केस में मुतैयर तेरा फ्रेंड फांसी लगवाने आया उनको, और फांसी के लिए 5 लाख का वकील किया इसने। वेरी हॉट, बड़ी गर्मी आ तेरे अंदर। किसी दिन 5 बार का शरबत पिलाऊंगा तुझे, देखना ठंड पड़ जाएगी। मियां जी रिहा हो जाए तो दोनों जाएंगे किसी हकीम के पास, नब्ज दिखा के पूछेंगे कि किसके लिए कौन सा शरबत जरूरी है। ये वर्दी भी इसी की है। चलो उतार, ये ना पहन मेरे बादशाह। देसी माल पे बलैती है पर ना चढ़ा। हाथ हटा। आज के बाद हाथ ना लगाई मुझे टच ना करी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे। नहीं लगाना था तो मैंने, ना ही टच करना था, पर मियां जी ने हुक्म दिया कि तुझे मनाकर वापस लाऊं। बगैर गलती किए माफी मांग लो तुझसे। हाथ छोड़। तू भी तो फांसी लगवाने आया है ना, मुफ्त हो मुफ्त। इसके तो फिर 5 लाख खर्च होने हैं। तेरा तो एक टका नहीं लग रहा। मतलब कि बिक गया मेरे बादशाह। सौदा भी किया है तो वो भी दुश्मन पार्टी के साथ। कितने में लिया डिंगा साहब? कितने का है कामी? नहीं,
नहीं क्या नहीं? उजली लड़ी है तो आ मेरे बादशाह, 3 बंदों के सामने से बांध देता हूं और मार के कुत्ता बना दूंगा। न 10 चल कर दे माफ। पागल हो गया? जा शाबाशे, माफ कर। माफ करेगा कि मरेगा मेरे हाथ से? सचमुच मार दूंगा कमी। जो आंखों से कूद कर परी पैकर को देखते हो, तेरी कसमें निकाल दूंगा ये आंखें। अब नहीं मेरे बादशाह, पिछली बारी जान के मार खाई थी, यकीन नहीं आता था कि तुम मुझ पे हाथ उठा सकता है। पर अब नहीं मेरे बादशाह, अब मैं नहीं, परी पैकर खड़ा है तेरे सामने। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। हाथ छोड़ो। बिक गया लुबना जी, दुश्मन पार्टी से सौदा कर लिया इसने। महंगे कपड़े पहन के सस्ता हो गया कमीना। कामी, तू जा। अरे कहाँ ना जाओ। देखा कैसे देख रहा है मेरी तरफ? खबरदार जो किसी ने हाथ उठाया। मर्दा में तवायफ है तू मेरे बादशाह, अपनी इज्जत बेच दी है तुमने। तुम जाओ कामी, अरे प्लीज चले जाओ। जाओ कामी साहब, अपना कपड़े उतार के भेजूंगा। सामने आओ तो याद करके आना, परी पैकर नाम है मेरा। दुश्मन बन जाऊं तो दबका मार के मार देता हूं, मेरे कोई डिंगा शिंगा काम नहीं आता। जाओ। चलो। आप भी याद रखना डिंगा साहब, हकीम साहब के पास जाना है मुझे। आपने मुझे शरबत अंजबार पिलानी है और मैंने आपको खिलानी है त्रिफल की गोलियां। परी पैकर, खुदा के लिए चलो चलो। मुझे ये समझ नहीं आती कि एकदम से 21 केले खाने की क्या जरूरत थी इन्हें। इसे होश कब आएगा डॉक्टर साहब? बस थोड़ी देर में। फिर आप थोड़ी देर यहीं रुके। क्यों? क्योंकि ये फिर होश में आएगा, फिर 21 केले खाएगा। क्यों खाएगा? दिमाग खराब है इसका। मैंने बहुत समझाया इसे डॉक्टर साहब, बहुत रोका इसे कि 2-3 केले खाने से जान बनती है, 21 खाएगा तो जान पे बनेगी, लेकिन नहीं माना। होश में आए तो इसे बताना कि दोबारा 21 केले खाएगा तो मर जाएगा। वो तो मैं बता चुका हूँ डॉक्टर साहब, हाथ जोड़कर मैंने मिन्नत भी की है कि तेरी नई नई शादी हुई है और डरावा भी दिया है कि तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मगर जिद पर अड़ा हुआ है कि 21 केले खाऊंगा। तो ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए, अब आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोबारा कॉल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अब 21 केले खाकर ये मर जाएगा।
मैं नहीं खाऊंगा। बस आराम से लेते मैं नहीं खाऊंगा। लेते रहो ना करो बस। क्या हुआ? सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया। कैसा कमीना है अम्मा, आज मियाँ जी की पेशी है और वो यहाँ मोहल्ले में फिर रहा है। उसकी पेशी खत्म होगी तो मियाँ जी की पेशी पे जाएगा ना। कल फिर रास्ता रोक के खड़ा हो गया था मेरा। मैंने कहा चल सेंडू हट। हटा? नहीं, बोला जिस दिन किसी और से शादी करोगी उस दिन तुम्हारे दरवाजे पे मेरी लाश पड़ी होगी। मैंने भी कह दिया चल सेंडो, अभी एक लाश घर पर छोड़कर आई। दूसरे की हसरत है कि दरवाजे पे देखूंगी तो यकीन आ जाएगा कि कोई तो है जो मरने की बात करेगा तो मर के भी दिखाएगा। ऐसा क्यों कहा तुमने? अपना भी एक्सपीरियंस है माँ। लोग किसी पर मर तो जाते हैं लेकिन किसी के लिए मरते नहीं। वो जो मर गए, पानियों में डूब गए, रेतों में जल गए, वो कोई और थे। अब तो बस मम्मी डैडी मोहब्बत होती है। चेक करने के लिए धमकी देते हैं और चेक होते ही जाकर माँ की गोद में छुपकर बैठ जाते हैं। साले। गाली मत दिया करो। अच्छा लगता है माँ, जो मोहब्बत में दगा करे उसे सब लोग चौक में खड़ा करके कहें चल साले। बहुत गुस्से में हो तो क्या करेगा? बर्तन तोड़ेगा जाकर या फिर किसी को गाली दे देगा, डांटेगा, कर कुछ नहीं सकता। मियाँ जी का हुक्म है, कामी से माफी मांगो तो माफी मांगनी पड़ेगी। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मियाँ जी का हुक्म है, गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल परी पैकर, कंट्रोल। लो चल कौसम। जेल जाती है मियाँ जी का भी दिमाग चल गया। असूल प्रिंसिपल साहब भूल गए। याद रह गया तो बस वो कुत्ता कामी हवालात में नाश्ता देकर आता था। सिर्फ आवे जबान की बोटी, तो मैं क्या अंडे तल के भेजता हूं? तू रोज नाश्ते में सिर्फ आवे जबान की बोटी नहीं दे के आता? देख रहा तो मेरे बादशाह। कर लो कल, उसके पावे पता नहीं अर्श से आते हैं। उस कमीने मुकर्रम टिंगे के सामने माफी मांगी उससे। और सुनो जी, उसने माफी नहीं दी। बंदा पूछे माफी किस बात की? ओए तोए उसने की, परी पैकर को मां का परी पैकर उसने कहा, और मियाँ जी फरमाते हैं माफी मांग। कामी कुत्ते से माफी मांग। तू जाता है ना रोज, जाके कह देना मियाँ जी से माफी मांग के देख ली है, अब गोली का ऑर्डर दो। पिंडलियों में छेद ना कर दूं तो मेरा नाम परी पैकर नहीं है। तू गोली मारेगा उसको? कोई शक? बस पिंडलियों पर, ऊपर नीचे कहीं नहीं। तुम तैयारी पकड़ लो, ये लो छुरी।
छुरी। अरे मुंह क्यों फेर लिया? देखो, मैं तो ये कहता हूं कि जाने दो, करने दो उसे ड्रामे। देखना तुम, अल्लाह पूछेगा उससे। तुम अपने करने का हर काम अल्लाह पर क्यों छोड़ देते हो? अल्लाह तुम्हें नहीं पूछेगा? गजब खुदा का, जवान लड़की मटक मटक के गैर मर्दों में फिरती है। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और तुम एक छोटे मामूली कट से डर रहे हो। मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ स्वीटी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में ऐसी जगह छुरी मार बैठूं, अगर 1-2 इंच गहरा जख्म पड़ गया ना तो फिर खून के फव्वारे छूटेंगे। मैं तो गया जान से। मेरे जज्बात की कदर करो प्लीज। शट अप फरमान। इतनी सी छुरी है और इतनी मोटी खाल है तुम्हारी, अगर जरा सी छुरी लग भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक छोटा सा कट लगेगा और उतना ही खून निकलेगा जितना कि टेस्ट करते हुए निकलता है, बस। लेकिन सारे मोहल्ले में तुम्हारी धाक बैठ जाएगी। लोग तुम्हारे बाद तुम्हारी गैरत की मिसालें देंगे। मेरे बाद? छुरी लगने के बाद। नहीं स्वीटी, छुरी? उफ अल्लाह, फिर मुकर गए। मेरा मतलब है कि कुछ और सोचा है ना, टांग पर गोली मार दो। उफ अल्लाह, वो तमाशा होगा कि देखना। मारूफ तो डर ही जाएगी, और बरकीस का दिल ना बंद हो गया तो क्या ना। लगता है आ गई। जाओ, जाओ भी, जाओ भी। यार मुंह ना देखो खड़े खड़े, जाओ। अरे जाओ भी। आगे बढ़। ओ, तो ये छुरी तुम लिए फिर रहे हो और मैं इसे कल से यहां वहां ढूंढ रही हूं। खबरदार जो आज के बाद किचन की चीजें उठाकर स्वीटी के कमरे में रखी। चल जा तू। पकड़ और चल तू भी अब जा, रख इसको किचन में। अच्छी लग रही है। थोड़ी देर में वकील साहब आने वाले हैं, उनके सामने सारी कहानी सच सच बोल देना, वरना रोज रोज तुझे ग्लूकोज की बोतल नहीं लगनी। केले खा खा के मर जाओगे। मर जाऊं तो मेरी लाश ढसके ले जाना। मेरी बीवी से कहना उसी कमरे में दफनाए मुझे जहां मुंह दिखाई दी थी उसको, और जहां पर मुंह दिखाई में तेरा मुंह देखा था मैंने। बेटे, तुझे तो मैं वहां दफनाऊंगा जहां हैवी ट्रैफिक गुजरती है। ट्रालों के पहिए गुजरेंगे तेरे सिर के ऊपर से। पिस्तौल डब में क्यों लगाई है? निकाल, गोली मार। मरने की इतनी जल्दी है तो जाते हुए मेरी मुश्किल आसान कर दे। सुना दे पूरी कहानी, बोल दे सच
किसी की जान बच जाएगी तो मुफ्त में सवाब मिलेगा तुम्हें। नाम तेरा परी पैकर है, मगर हिम्मत तेरे में जेता टॉम जितनी नहीं है। गोली मार, सवाब रख अपने पास। ओ ना परी पैकर ना, वो तो चाहता है कि मर जाए। बात सुन परी पैकर, सुना। मरने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? शाबाश है, अब कोई नई स्कीम लड़ा के आया है। बताता है किसी और से पूछूं? गोली खा मेरे बादशाह, मेरे हाथ में बड़ी खुरक हो रही है, मुझे ऑर्डर लगा या फिर चूंडी भर के जहर खा, भड़क के मर जाएगा। तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, तेरी गोली हजम नहीं होगी मुझे। गुस्सा ना किया कर मेरे बादशाह। क्या हुआ? क्या होना था? 100 रुपया दिया था आपको, वादा लिया था आपसे। देखो, याद है मुझे, तुम्हारा 100 रुपया संभाल के रखा है मैंने। ये देखो। नोट नहीं देखना, ये दिखाओ किधर है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि 100 रुपया देने से मियाँ जी रिहा हो जाते हैं? तो फिर मेरा 100 रुपया वापस करो। वकील कभी अपनी फीस वापस नहीं करता। मुफ्त की फीस है, जब काम नहीं किया तो फीस किस बात की? काम तुझे करके दिखाऊंगा। कब? देखो बेटा, फीस दी है तो थोड़ा टाइम भी दो। कितना टाइम है? बस तुम दुआ करो। दुआ तो मैंने कर दिया, फीस भी दे दिया, अब बाप भी कुछ करो। दोनों की लड़ाई देखी तुमने? क्या लगता है क्यों लड़े दोनों? मियाँ जी के पेश होने पर कोई खटपट हुई थी। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। मेरी वजह से? तुमने नोटिस नहीं किया? परी पैकर नहीं चाहता कि तुम्हें कामी से मोहब्बत हो जाए। वो तो आप भी नहीं चाहती। वो तो खैर ठीक है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? ये कोई सवाल है? सवाल का जवाब दे दो, दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया था कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। यही तो गलत किया था तुमने। क्या गलत किया था मैंने? लड़की जब गुस्से से खड़े होकर इनकार करती है, मतलब इकरार करती है। ये किसने कहा? सब यही कहते हैं। लड़की जब जाकर पूछती है ना कि लव लेटर क्यों लिखा था तुमने मुझे, और फिर जब ये कहती है कि अच्छा खैर, ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है तुमसे, सिगरेट पीने से मना किया है, तो तुम इन सब से ये मत समझ लेना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो समझ लो
प्यार करती है उसके साथ। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मानती हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। कैसी लड़की? मतलब तुम उस तरह की लड़की नहीं हो कि मुंह से इनकार कर रही हो और दिल में इकरार। यानी तुमने जो कह दिया पत्थर पर लकीर होती है। ऑफ कोर्स। चल बैठ। चाय खत्म कर अपनी। देखना एक दिन आएगा वही सस्ते कपड़े पहनकर भपके मारती हुई खुशबू लगाकर आकर दरवाजे पर बैल देगा। तुम जाकर दरवाजा खोलोगी, वो तुम्हें देखते ही कहेगा मैंने अपने पुराने गहरे उतार दिए। असली रूप लेकर आया हूं, जेन्युइन कामी। अब तो कहो प्यार है मुझसे। आप क्या कहोगी? इसी तरह जब परी पैकर आएगा, दरवाजे पर बेल देगा, आप जाकर दरवाजा खोलेंगी और वो हमेशा की तरह अपने असली रूप में खड़ा होगा और आपको देखते ही कहेगा तूबा की अंगूठी उंगली से उतार दी है, उसका खत जलाकर फेंक दिया है। अब तो कहो कि प्यार करती हो मुझसे। फिर क्या कहेंगी आप? कहूंगी चल परी पैकर, हो गया प्यार, चल के शादी करते हैं। झूठ। 10 बार ये प्यार हुआ है और 10वीं दफा आप इस प्यार की धज्जियां उड़ा देंगे। चलो डील बनाते हैं। अगर मैंने परी पैकर को हाँ कर दी, मान लिया कि मुझे प्यार हो गया, तो क्या तुम भी हाँ कर दोगी? मान लोगी कि तुम्हें कामी से मोहब्बत हो गई है? कमीनी। ओए साईं, चिट्टा कागज और पेन ला के दे मुझे। चेक कर भरा हुआ। ये क्यों? अभी बताता हूं। रख साहब के सामने।
लिख इस पर, मैं मुसम्मी मुकर्रम लंगड़ियाल वल्द हसन लंगड़ियाल कामी वल्द वल्दियत बोल मोहम्मद उस्मान कामी वल्द मोहम्मद उस्मान को अपना खून माफ करता हूं। दस नास कलम चला, मजमून बना, मेरे साइन करा और गोली चला। पेच लगता है कोई ढिला हो गया आपका। 2 पैग वध पियो, ठीक हो जाओगे। एतबार है मुझ पर? किसने कहा नहीं है? तेरी चुप ने, तेरी गुफ्तगू ने। कल शराब पी कर तेरे डांटने ने कहा, कामी को आप पर एतबार नहीं है डिंगा साहब। लद्दा सर, शराबी की गुफ्तगू में तो माँ भी एतबार नहीं करती। लुबना हमीद का नाम लिया था मैंने, उस पर गुस्सा आ गया था तुम्हें। आ गया होगा, मल्लेदारी है उसके साथ। पुराने दोस्त की मशूक है वो। अदब करता हूं उसका, नजर नीची करके बात करता हूं उससे। तो फिर गोली मार मुझे, 2 आंखों में, 2 पुड़पुड़ी में। ये कैसे हो सकता है? हो कैसे नहीं सकता? आंखों में फिरती है वो, यहां दिमाग में फिट हो गई है। इसका क्या करूं? देखा, आ गया ना गुस्सा। इसीलिए कहता हूं, मुकर्रम डिंगे को मार दे, वरना मैं तेरे मुंह पर कहूंगा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अब मोहब्बत तो रब्बी काम है कामी साहब, मेरे वश में नहीं है। और ये वो मोहब्बत नहीं जिसके बारे में भाईजान शहीद कहा करते थे, जिस वक्त जिसके साथ हो जाए कर लो। ना करो डिंगा साहब, उसके साथ मोहब्बत ना करो। रिक्वेस्ट है मेरी, ध्यान बटाओ, इधर उधर देखो, कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो। दोस्त नहीं हूं मैं तेरा। लिख के साइन कर दूं? लिख लिख, और साथ ये भी लिख, परी पैकर तेरा दुश्मन है। कोई शक है आपको? शक ही तो है तो दूर कर। कैसे? गोलियां मार उसको, एवं ही, बस टांगों शांगों पर फट्टर करके लटा। जिस दिन गोली मारेगा उसी दिन वारिस अली के खिलाफ केस वापस ले लूंगा।